हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी मैम एक्नॉलेज सीरीज बाय अमित प्रकाशन मुक्तामणि संस्कृत पाठमाला भाग 4 षोडशः पाठ मूर्खो गर्दभ मूर्ख गधा। इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, सब अच्छे से सुनिए। कस्मिंश्चित् ग्रामे एक रजकः आसीत्। किसी गांव में एक रजकः धोबी था। तस्य गृहे एक गर्दभः आसीत्। उसके घर में एक गधा था। सः अतीव मूर्खः आसीत्। वो गधा कैसा था? बहुत ही मूर्ख था। गधा तो होता भी मूर्ख है। एक श्रृंगालय गर्दभस्य मित्रम अभवत्। एक गीदड़ श्रृंगाल सियार गधे का मित्र बन गया। तयो मित्रता परस्परम प्रगाढ़ा आसीत्। उन दोनों की मित्रता बहुत गहरी हो गई। तौ परस्परम वार्तालाप कुरुत स्म यथेच्छं च परिभ्रमत स्म। वे दोनों आपस में बातें करते थे और इच्छानुसार घूमते रहते थे। दिने गर्दभ रजकस्य वस्त्राणि वहति स्म। ठीक है, दिन में गर्दभ गधा धोबी के कपड़े धोता था। रात्रौ स इतस्ततः परिभ्रमति स्म। और रात्रि में इधर उधर परिभ्रमति घूमता था। एवं सह कालम यापयति स्म। और इस प्रकार वह अपना समय व्यतीत करता था। तेन सह श्रृंगाला अपि इतस्ततः अटति स्म। उसके साथ सियार भी उसके साथ इधर उधर घूमता था। श्रृंगालः प्रेमालापः तस्य मनोविनोदम करोति स्म। और सियार जो है प्रेम पूर्वक उसका मनोरंजन भी करता रहता था। एवं तौ क्षेत्रेषु अन्नादिकम खादत स्म। इस प्रकार वे दोनों खेतों से अन्न आदि खाते रहते थे। दोनों क्या खाते रहते थे? अन्न वगैरह खाते रहते थे। दोनों घूमने जाते थे। एकदा श्रृंगालो अवदत्। एक बार सियार ने कहा, भो मित्र, अरे मित्र, अस्ति किंचित दूरे एकम क्षेत्रम। यहाँ कुछ ही दूर पर जाकर एक खेत है। तस्मिन् क्षेत्रे कर्कटिका सन्ति। कर्कटिका क्या होती है बच्चों? ककड़ी। और करकटी कहाँ है? तो बहुत सारी ककड़ियाँ, यानी कि उस खेत में ककड़ियाँ थी। ता खादित्वा आवाम आनंदेव वसिष्यामि। उन्हें खाकर हम बहुत खुशी से रहेंगे। गर्दभः अकथयत्। गधे ने कहा, अति शोभना दिनम, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। अद्य रात्रौ आवाम तम क्षेत्रमेव चलिष्यामि। आज रात में ही हम दोनों उस खेत में चलेंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग। तौ रात्रौ कर्कटिका क्षेत्रम अगच्छताम। वे दोनों रात में ही उस ककड़ी के खेत में चले गए। गर्दभः यथा रुचि कर्कटिका अखादत। गधे ने अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारी ककड़ियां खाई। श्रृंगालय तासाम भक्षणे रतः आसीत्। सियार भी उन्हें खाने में व्यस्त था। गर्दभः प्रसन्नो भूत्वा अवदत्। गधे ने प्रसन्न होकर, खुश होकर कहा, मित्र, रात्रि शोभनास्त्री। रात बहुत अच्छी है। गगने शशि राजते। आकाश में चंद्रमा निकल रहा है। समयोपि सुंदर अस्ति। और समय भी बहुत सुंदर हो रहा है। अम एकम गीतम गास्यामि। मैं एक गाना गाऊंगा। बच्चों, आपको पता है कि गधा कैसा गाना गाता है? पता है ना? त्वम सावधानतया मम गीतम शृणु। तुम सावधानी पूर्वक मेरा गीत सुनो। कथय, कहो, केन स्वरेणि गायानि। बताओ किस आवाज में गाऊं? गधे ने क्या कहा? बोलो किस आवाज में गाऊं? श्रृंगालय चतुर आसीत्। श्रृंगाल बहुत चतुर था, चालाक था। सो अवदत्, वह उसने कहा, मित्र एवं मा कुरु। मित्र, ऐसा मत करो। अयम कालय उपयुक्त नास्ति। ये समय सही नहीं है। तब स्वरम आकर्ण्य अत्र कृषकः आगमिष्यति। तुम्हारी आवाज सुनकर किसान आ जाएगा। स आवाम ताड़िष्यति। वह हम दोनों को मारेगा। अतः अधुना गीतस्य उपयुक्ता वेला नास्ति। इसीलिए अब इस समय गाने का समय नहीं है। वैसे तो वो ठीक ही कह रहा था। गर्दभोक्तम। गर्दभ ने कहा, गधे ने कहा, धिक् त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तुम मंद बुद्धि रसी, तुम मंद बुद्धि हो, तुम्हारी बुद्धि कम है। येन एवं चिंतसी, जो तुम ऐसा सोच रहे हो।
त्वं मम मधुरम स्वरम न जानासी, तुम मेरी मीठी आवाज को नहीं जानते हो। श्रृंगालो अचिंत्यत, श्रृंगाल ने सोचा, अयम गर्दभः मूर्ख आसीत, ये गधा बड़ा मूर्ख है। अयम दंडम अरति, इसको दंड मिलेगा। अतः एनम परिहरामि, इसलिए इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ। श्रृंगालय प्रकाशम ब्रूते, श्रृंगाल ने उसको बोला, मित्र पंच पलानी त्रष्ट, 5 सेकंड रुको, तावत अहम क्षेत्रात बहि गच्छयाम, जब मैं खेत से बाहर चला जाऊं, दूरतः अहम तव गीतम श्रयामी, मैं दूर से ही तुम्हारे गाने को सुनूंगा। दूरतः एव स्वर मधुर भवति, दूर से ही आवाज बहुत अच्छी आती है। चालाक था वो, उसने कहा मैं खेत से बाहर निकल जाऊंगा, ये गाता रह जाएगा, जो भी होगा इसके साथ होगा। एवं उक्तवा श्रृंगालय क्षेत्रात् बहिः अगच्छत्, ऐसा कहकर सियार खेत से बाहर आ गया। तदा गर्दभः गातुम आरब्धवान, तब गधे ने गाना शुरू किया। गर्दभस्य स्वरम आकर्ण्य कृषकः तत्र आगच्छत्, गधे की आवाज सुनकर किसान वहां आ गया। कृषकः गर्दभः लघुणेन भ्रशम अताड़यत्, किसान ने गधे को लाठी से बहुत मारा। येन गर्दभः मृत प्राय अभवत्, जिससे गधा मरे हुए के समान हो गया। कृषकस्य गमनांतरम श्रृंगालः गर्दभस्य समीपम अगच्छत् अवदच्च, किसान के जाने के बाद सियार ने गधे के पास आकर बोला, मित्र मया त्वं पूर्वमेव प्रतिरोधिता, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, आसी यत एवं मा करो, कि तुम ऐसा नहीं करो। तब मूर्खताया एव अयम परिणाम है इति, तुम्हारी मूर्खता का यही परिणाम हुआ है, क्योंकि मूर्खता का परिणाम तो ऐसा ही होता है, बुरा ही होता है, उसका दुष्परिणाम होते हैं उसके। तो इस प्रकार उसने उसको समझाया था, वो नहीं माना, और फिर क्या हुआ, उसकी आवाज़ सुनकर किसान आ गया, और किसान ने आकर उसको इतना लाठी से मारा कि वो मरे जैसा हो गया। तो इस प्रकार बच्चों, आपको ये कैसा लगा पाठ? बहुत अच्छा लगा। देखा आपने कि वो गधा बिल्कुल मूर्ख था और बात सुनने के लिए तैयार नहीं था बिल्कुल भी। तो इस प्रकार बच्चों, हम इस पाठ में आए हुए कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जानते हैं। गर्दभः क्या होता है? गधा। रजकः धोबी। स्वरः आवाज। मूर्खः मूर्ख। रात्रि रात। अन्नम अन्न अनाज। धिक धिक्कार। कर्कटिका ककड़ी। यथारुचि जी भरकर। मृतप्राय मरे के समान। श्रृंगालः गीदड़। बहि बाहर। परिभ्रमति घूमता है। मित्रता दोस्ती। शशि चंद्रमा। मनोविनोदः मनोरंजन। उपयुक्तः उचित। व्यस्तः व्यस्त बिजी। रजनी रात। गगने आकाश में। गास्यामी गाऊंगा। आकर्ण्य सुनकर। तो इस प्रकार बच्चों, हमने ये कुछ शब्द और उनके अर्थों के बारे में जाना। आगे इस पाठ में कुछ एक्सरसाइज है बच्चों, जिसको हम करते हैं अभी। पाठ आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा गधे की बातें सुनकर। अब इसमें कुछ अभ्यास कार्य हैं जो हम करते हैं। पहला अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। रजकः कुत्र आसीत्, धोबी कहाँ था? कस्मिंश्चित् ग्रामे, किसी गांव में एक धोबी रहता था। रजकस्य गृहे एकः कः आसीत्, धोबी के घर में कौन था? कौन था आप बताइए? गर्दभः, एक गधा था। आप ऐसे भी कर सकते हैं, रजकस्य गृहे एकः गर्दभः आसीत्। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्खताया कीदृशः परिणामः भवति, मूर्खता का कैसा परिणाम होता है? तो मूर्खतायाः दुष्परिणामः भवति, बुरा ही परिणाम होता है मूर्खता का, अच्छा परिणाम तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट है, गर्दभः मृतप्राय कथम अभवत्, गधा मरे के समान कैसे हो गया? कृषकः लघुणेन गर्दभम् अताड़यत्
यत् गर्दभ मृतप्राय अभवत्। कृषकः लगुणेन गर्दभम अताड़यत् यत् गर्दभः मृतप्राय अभवत्। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत्। रिक्त स्थानों को पूरा करो। पहला है सह अतीव डैश आसीत, वह कैसा था? बहुत अतीव मूर्ख। कैसा था? मूर्ख आसीत। तयो मित्रता परस्परम प्रगाढ़ आसीत, प्रगाढ़म आसीत, बहुत गहरी मित्रता थी उनमें। गर्दभः यथा रुचि डैश, यह अखादत। क्या खाई उन्होंने? यथा रुचि करकटिका। करकटिका अखादत, अपनी जी भर के उन्होंने ककड़ियां खाई, वहां से खेत में से खाई थी ना, सियार ने भी और गधे ने भी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। विकल्प दिए हुए तीन विकल्प में से जो विकल्प सही हो उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला है खादित्वा इत्यस्मिन् प्रत्यय अस्ति। खादित्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा है कि त्वा है या त है? तो यह है त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय। नेक्स्ट है सर्वनाम पदम अस्ति कालेन मम या न। सर्वनाम पद है मम। एकः इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अस्ति। एक पद का विपरीतार्थक यानी कि विलोम पद है अनेकः या अनेकान या एकम। क्या हो जाएगा? अनेकः। एक का हो जाएगा अनेकः। तो इस प्रकार बच्चों हमने सही उत्तर पर सही का निशान लगाया। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4, संस्कृते अनुवादनम कुरुत। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। गधे को ककड़ियां बहुत अच्छी लगती थी। गर्दभम करकटका अतीव रोचते स्म। वह पिता के साथ जयपुर जाएगा। सह पित्रेण सह जयपुरम गमिष्यति। राइट। नेक्स्ट है तुम रामायण अवश्य पढ़ो। भवान रामायणम अवश्यम पठतु। तुम रामायण अवश्य पढ़ो। तो इस प्रकार आप बच्चों, आपने इस पाठ में क्या समझा? आपने जाना कि गधा कितना मूर्ख था, उसको कितना समझाया उसके दोस्त ने, लेकिन वो नहीं माना और उसका क्या परिणाम हुआ कि उसको किसान ने डंडे से मारा और वो ऐसा हो गया जैसा मरे हुए के समान हो गया। इसलिए अगर बुद्धि कम भी है तो कभी कभी दूसरे की बात कभी कभी मान लेनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार आपने देखा कि मूर्ख गधा कैसा था। अब नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।